गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज यदि हमें दी है निकालना है तो उसकी छमाही गणना कैसे करें। ठीक है ना। तो हमारे पास सवाल है यहाँ 8,000 रुपये का 10% ब्याज की दर से एक सही 1/2 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना छमाही में की गई हो। तो यहाँ हम 2-3 चीजें सीखेंगे। पहली तो हम सीखेंगे छमाही गणना कैसे की जाती है। दूसरा यहाँ ये जो टाइम दिया हुआ है ना, इसी वर्ष जो ये टाइम दिया हुआ है 1 सही 1/2 है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे छमाही गणना में। और साथ में हम सीखेंगे ट्रिक। हमने पिछली वीडियो में आपको ट्रिक बताया था चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की, वो अलग थी, ये अलग रहेगी, है ना। ये काफी आसान तरीका है निकालने का, वो भी आसान था बट ये काफी डिफरेंट रहेगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपको 10th क्लास में देखने को मिलेंगे और साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपको कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसको आज हल करेंगे और साथ में सूत्र विधि से भी हम हल करके सूत्र विधि से हमको आपको समझाएंगे इसको सूत्र विधि से कैसे हल करते हैं ना, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, तो हल में लिख लेते हैं। दिया क्या है, यहाँ है, लिख लेंगे ऐसे। दिया है मूलधन बराबर है 8,000 रुपये। अगला है दर, मूलधन को हम पी से डिनोट करते हैं, दर को हम आर से, तो आर बराबर है 10%। फिर हमारे पास समय है, समय बराबर टी बराबर दिया है 1 सही 1/2 वर्ष, ये दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, छमाही गणना के लिए हल करेंगे। तो छमाही गणना के लिए हल करने से पहले हम क्या देखेंगे कि करते कहते हैं उसको हल। तो चलिए यहाँ आते हैं। अब देखिए 1 साल में 12 महीने होते हैं, यहाँ हमने लिख लिया कि 1 साल में 12 महीने होते हैं ये। अब 12 महीने की छमाही गणना करनी है तो हमें 6-6 भागों में इसे डिवाइड करना होगा, क्योंकि 6-6 महीने हम डिवाइड कर देंगे, हमारे के पास कितने महीने हो जाएंगे, दो बार में डिवाइड होगा। ठीक है ना, 6-6 महीने को दो पार्टों में 6-6 महीने को हमने बांट दिया। अब इन्हीं को हम काउंट करेंगे, 1-2, दो पार्टों में यदि हम बांटते हैं 6-6 महीने को तो 12 महीने हो जाते हैं। तो उसी 2 से हमें दर में, परसेंटेज ऑफ रेट में भाग करना रहेगा और यहाँ समय में गुणा करना रहेगा। आपको कहीं भी छमाही गणना के यदि सवाल देखने को मिलता है तो आप सीधा क्या करेंगे, जो परसेंटेज रेट रहेगा उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे और समय में 2 से गुणा कर देंगे। यही आपको करना रहेगा कहीं भी यदि आपको छमाही गणना का सवाल देखने को मिलेगा। तो चलिए लिख लेते हैं छमाही गणना के लिए। छमाही गणना के लिए अब हम क्या करेंगे, आर बराबर, इसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना, परसेंटेज रेट को। तो है क्या, कितना, आर बराबर 10% है, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना आ जाएगा हमारा 5%। और टी बराबर 3/2 गुणे 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम में, ये आ गया हमारा 3 वर्ष। कैसे आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 वर्ष आ गया। अब ये 3/2 कैसे आया, ये तो हमारे पास था 1 सही 1/2 था, तो ये 3/2 आ गया। तो ये कैसे आया, 2 से हम पहले 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 और ऊपर जोड़ देंगे। ऐसी संख्याओं को ऐसे हल करते हैं। पहले 2 का हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जोड़ देंगे, तो 2 एकम 2, 2 1 3, 3/2। ऐसी संख्या कहीं भी आपको मिले तो आपको पहले क्या करना है, नीचे वाली संख्या से ये जो सही में है उसमें मल्टीप्लाई करना है और ऊपर जोड़ देना है, तो आ जाएगा 3/2। और गुणे क्यों किए 2 हम, क्योंकि 2 का बताया था आपको ना, यहाँ 2 बार में हमने डिवाइड किया है पार्टों में, 2 पार्टों में छमाही गणना के लिए है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है टाइम में और परसेंटेज ऑफ रेट में 2 से डिवाइड करना है। आपको कहीं भी ये छमाही गणना का सवाल मिलता है तो आप 2 से परसेंटेज, मतलब जो आपका परसेंटेज रेट रहेगा उसमें डिवाइड करेंगे और समय में 2 से गुणा करेंगे। चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं। अब हम निकालेंगे मिश्र धन ट्रिक से। चक्रवृद्धि जांच करने के लिए हमें मिश्र धन की जरूरत होती है। तो मिश्र धन निकालेंगे 8,000 गुणे 5% गुणे 1/100। अब यहाँ हम 8,000 का 5% निकाल रहे हैं। मिश्र धन बराबर हमने लिख लिया है 8,000 का 5% पहले निकाल रहे हैं ना। ये एक ट्रिक है, ऐसे हम इसको बना के लिखेंगे। तो हमने परसेंटेज रेट आपको निकालना बताया था, तो 8,000 का 5% आ चुका है ये हमारे पास, है ना। 10% से ये 2 से डिवाइड हो तो 5% आ गया, तो 5% हम निकालेंगे। परसेंटेज की वैल्यू यहाँ रख देंगे 1/100। अब 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मिश्र धन बराबर लिख लेंगे 8,000 गुणे 5/100। अब हम जो भी डिवाइड हो रहा है यहाँ तो डिवाइड कर देंगे, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा ऊपर नीचे ये दोनों संख्याएं, 5 एकम 5 और यहाँ 5 दूना
10, ये आ गया 2, ये, और ये 0 उतर आएगा, ये आ गया 0। 5 एक कम 5, 5 दूना 10, और ये 0 उतर आया, तो 1/20 आया। चलिए इसको हम अगले स्टेप में लिख लेते हैं कि कितना हमारे पास संख्या आ चुकी है, 1/20। तो मिश्र धन बराबर आया 8000 गुणे 1/20, 1/20 आया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ यहाँ आपको सेम ट्रिक करनी है। 20 है ये नीचे, तो इसको ऊपर जोड़ देना, ऊपर जो संख्या रहेगी। तो 1 है ऊपर, तो 20 एक 21 हो जाएगा, और 21/20 ये लिखा जाएगा, है ना। इसको हम क्या लिख देंगे, 21/20। और 21/20 मतलब हमारे पास टाइम क्या है, 3 वर्ष आ गया है। तो हम 21/20 का 3 बार गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 3 बार इसका गुणा करेंगे। चलिए अगले स्टेप में करके देखते हैं इसको। मिश्र धन बराबर आ जाएगा 8000 गुणे 21/20 का 3 बार गुणा, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या है, 3 वर्ष है। तो 3 बार गुणा करेंगे। 2 वर्ष रहेगा तो आप 2 बार गुणा करेंगे, 4 वर्ष रहेगा तो 4 वर्ष। ये 3 वर्ष है हमारा, तो 3 बार हमने गुणा कर दिया। अब 21/20 कैसे आया है वो हमने ऑलरेडी बताया आपको। 20 का क्या करना है, ऊपर एक में जोड़ देना है, ऊपर है ना। तो आपको कुछ भी यहाँ संख्या दी रहे, तो आपको नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में जोड़ देना है, और जोड़ जो भी आए वो, और बटे में जो नीचे संख्या लिखी रहेगी, है ना, उसको करना है। तो जैसे यहाँ नीचे 20 है तो हमने 20 लिख लिया, और 20 एक ऊपर वाली संख्या में जोड़ दिया, तो 21 हो गया, 21/20। और ये 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि 3 वर्ष है। 2 वर्ष होता तो 2 बार होता, 4 वर्ष होता तो 4 बार होता मल्टीप्लाई। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 0 कट जाएंगे यहाँ। तो 0 0 क्या करते हैं, काट देते हैं। ये 0, ये 0, और ये 0। अब ये 0 आपस में कट जाएंगे 8000 से। ये 8000 के 3 0, और ये 20 में जो थे 3 0, 20 3 बार था ना, ये 0 कट गए। अब हमारे पास बचेगा जो, वो लिख देंगे हम। बच क्या रहा है हमारे पास, मिश्र धन बराबर 8 गुणे 21/2, 21/2, 21/2, ये 3 बार बचेगा। ठीक, ये संख्या हमारे पास बच के आई। अब 2 से देखोगे आप यहाँ कि 8 कट रहा है, तो 2 चौको 8, ये 8 कट गया पूरा 2 से। ठीक, ये 2 से आया कितना, 4। अब ये 2 से 4 कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, ये कट गया, ये कट गया। अब ये 2 से भी 2 कट जाएगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दो आप यहाँ, ये। अब बचा क्या हमारे पास, 21 गुणे 21 गुणे 21 बचा है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा मिश्र धन निकल के आ जाएगा। देखो, अब देखिए कितने सरल तरीके से आ चुका है हमारा मिश्र धन, है ना। ये हमारा मिश्र धन आ गया यहाँ। कितना है मिश्र धन, आ गया हमारा मिश्र धन 9261, मतलब 9261 रुपए। 21 का हम 3 बार गुणा कर दिए, तो हमारा क्या आया है, 9061 रुपए। अब हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि निकालने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें मिश्र धन में मूलधन को माइनस करना रहता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। यहाँ हम क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। मिश्र धन की वैल्यू क्या है, 9261 रुपए, माइनस कर देंगे मूलधन। मूलधन क्या है, 8000 रुपए। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू आया 1261 रुपए। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ चुका है। तो इस ट्रिक से आप चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे निकाल सकते हैं। अब यदि हम फॉर्मूला की ट्रिक से निकालते हैं, तो चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर पी यानी मूलधन गुणे, कोष्टक लगाएंगे 1 प्लस r/100, r यानी दर/100, और ये पावर में समय लगता है ना। तो टी का मतलब है समय यहाँ। अब यहाँ हमारे पास देखो आप सब प्राप्त हो चुका है। टी यहाँ जो था समय 1 सही 1/2 था, तो यही प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने इसको कैसे चेंज कर लिया, 3 वर्ष में चेंज कर लिया है। ये छमाही गणना इसके हिसाब से है ना, 12 वर्ष को मान के। तो 6 महीनों में हमने इसको डिवाइड किया, तो 2 वर्ष में हुआ, 2 भागों में डिवाइड हुआ। तो 2 से हमें क्या करना है, परसेंटेज और रेट में डिवीजन करना है, और टाइम में मल्टीप्लीकेशन करना है। ये कहीं भी आपको छमाही गणना यदि मिले तो आपको सेम करना है। परसेंटेज रेट में क्या करना है, डिवीजन 2 से, और इसमें टाइम में 2 से गुणा। 2 से गुणा कब करना है इनमें, और डिवीजन जब आपको छमाही गणना पूछे। तो ये हमने कर दिया, तो ये हमारा निकल के आ चुका है परसेंटेज रेट ऑफ परसेंटेज और टाइम 3 वर्ष। अब यहाँ पी की वैल्यू रख देंगे, पी 8000 रुपए है, ये सेम लिखा रहेगा। आर की वैल्यू क्या है, 5% है, 100 में रहेगा ही। और टी का वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 वर्ष आया है, और इसको हल कर देंगे तो हल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप फॉर्मूले में भी रख के मिश्र धन निकाल सकते हैं। और वही फिर चक्रवृद्धि ब्याज जो मिश्र धन यदि जब आपका आ जाएगा
मिश्र धन, तो यहाँ आप मूलधन में घटा के चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो आशा करता हूँ गाइस कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना अच्छी तरह से इस ट्रिक से समझ में आ गया होगा। साथ में छमाही गणना हमने किया है, तो वो भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगी छमाही गणना कैसे करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी तरह मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहें। जय हिंद, जय भारत।